आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, देखना आज के अपने हम इस वीडियो में जो अपने पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है मैथ का, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा चैप्टर है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसका आज हम प्रश्नावली 3.2 को हम क्या करने वाले हैं, अपने इस वीडियो में पूरा हम हल करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 3.2 का हम क्या करेंगे, पूरा निपटारा कर देंगे। ठीक है, बने रहेगा वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल नए होगा तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आइएगा हम क्या करते हैं, अपना वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 को। ठीक है, देखना 3.2 इसमें वीडियो इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस मेथड से हल करना है? प्रतिस्थापन मेथड से हल करना है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कि अब दो समीकरण में से इसमें क्या होगा, अपने पास दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों समीकरण में से हमें क्या करना होगा, किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापित मतलब x या y का मान निकाल करके दूसरे में क्या होगा, रखना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम क्या करते हैं, जब हल करते हैं तब क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा। नंबर क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 14 दिया है। उसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4। ठीक है, इसी अपने मन से बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट इसे बनाएंगे अपने मन से समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम क्या किए, बना लिए हैं। ठीक है, तो आइए जब बना ले तो हम देखना, ये इसमें हम क्या बोले कि आपको एक को प्रतिस्थापित करना है, दूसरे में रखना है। ठीक है, तो देखना कैसे करते हैं। आप अपने मन से चाहे समीकरण 1 को चाहे समीकरण 2 को, किसी भी एक को क्या करें, प्रतिस्थापित करके दूसरे में आप पुट वैल्यू कर सकते हैं, आपकी इच्छा जिसमें करे। तो देखना हम क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 को। ठीक है, समीकरण 2 को आपको जो आसान पड़ेगा उसको करना है। ठीक है, समीकरण 2 को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, करने पर प्रतिस्थापित करेंगे कि देना क्या हो जाएगा, अब दो नंबर क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इसको जब माइनस वाला है इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, क्या कहेंगे से जी हाँ, तो x वाई कितना जाएगा, 4 प्लस का y, क्या कहेंगे से जी हाँ। तब इस जो अपने पास ये बन के आया, इस समीकरण नया नाम देंगे 3 नंबर। ठीक है, इसे नया नाम क्या दे देंगे, 3 नंबर। ठीक है, अब यहाँ सब ध्यान देंगे तो x का मान निकल चुका है, इस x का मान उठा करके हम किसमें रख देंगे, जिसको हम प्रतिस्थापित नहीं किए थे। किसको प्रतिस्थापित नहीं किए थे, हम एक को प्रतिस्थापित नहीं किए थे, उसमें हम क्या करेंगे, ले जा करके रख देंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हम कि x का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, एक में रखने पर। ठीक है, एक में रखने पर एक क्या है उसमें रख देते हैं। एक नंबर क्या है पास, x प्लस वाई बराबर कितना है, ये 14 नंबर। ठीक है, 14 है। देखना जहां x है वहां क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। अब यहाँ x है तो यहाँ क्या रखेंगे, 4 प्लस का y, फिर प्लस कितना है y बराबर कितना है, 14। एक और कितना हो जाएगा, a प्लस का 4 है, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये एक y कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 4। ठीक है, अब ये 2y बराबर, ये 14 में 4 जाएगा, बचेगा 10। ठीक है, अब 2 से काटेंगे कितना जाएगा, 5, यानी कि y का मान कितना पास आ गया, 5। ठीक है, y का मान कितना पास आ गया, 5। ठीक है, अब ये y का मान उठाकर कहां रखेंगे, हम समीकरण 3 में। हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x का मान भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण इसमें रखने 3 में। ठीक है, इसमें भाई 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या पास है कि x बराबर, आप 3 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 1 में रखिए, सब में से आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, हमें 3 में रखने से ये प्रॉफिट हो रहा है कि हमारा x उधर है और उधर y है, हमें पक्षांतर किसी करने की जरूरत उतना नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखना ये x बराबर क्या है ना, ये कि 4 प्लस वाई है, 4 प्लस वाई है। अब कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई का मान कितना है, 5 है। ठीक है, यहाँ रख देंगे, 4 5 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि x का मान कितना पास आ गया, 9। यही पास का जाएगा, आंसर लिख देंगे यहाँ पर हम, अतः लिख देंगे, अतः x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9, y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यही अपने पास का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि कुछ डाउट दिक्कत होता है तो वीडियो नीचे क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सर हमें क्या यहाँ पर डाउट दिक्कत ये है। ठीक है,
आशा करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका हम 2 नंबर, ठीक है। तो देखना इसका 2 नंबर के पास क्या दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर के पास दिया है यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर के लिए पहला नंबर क्या है, यस माइनस का टी, ठीक है, यस है, ठीक है, यस माइनस का टी बराबर 3 दिया है। उसके बाद यस बटे 3 और माइनस का प्लस का है टी बटे 2 बराबर 6, ठीक है। अगर इसको पहले हम सिंपल बनाते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, या तो पहले सिंपल पहले बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको पहले हम हल करते हैं। इस दोनों नीचे प्लस कितना होगा, 6 होगा, क्या कितना होगा 6 कहेंगे जी हाँ। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 2s, इसका गुणा कितना हो जाएगा 3s प्लस का 3s नहीं 3t, ठीक है, बराबर कितना है 6। इस 6 का छेदा गुणा कितना 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर ये 36। इसे यहाँ समीकरण बनाते हैं 1 नंबर, ठीक है, यहाँ बनाते हैं समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत आंसर जी नहीं। अब देखिए आपके पास सिंपल बन गया, सिंपल जब बन गया हम क्या करते हैं, हल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आइएगा यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यस का मान निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण आपको जो आसान लगे उसको प्रतिस्थापित करना, ठीक है। यहाँ देखिए एक को आसान लग रहा प्रतिस्थापित करना, हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। समीकरण 1 को क्या करें, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर आपको जो आसान लगेगा उसको प्रतिस्थापित करिएगा, ठीक है। कि आपको जिसको आसान लगे उसको प्रतिस्थापित करेंगे, आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। ये 2 नंबर क्या है, 1 नंबर क्या है, यस माइनस का टी बराबर कितना है 3 है, ठीक है। अब इस माइनस का टी बराबर प्लस का टी हो जाएगा, तो यस इसको कितना हो जाएगा 3 प्लस का टी, यानी हम इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 3, यानी हमें यहाँ क्या निकल गया, हमें टी का मान निकल, यस का हमें मान निकल गया। अब इस यस का मान उठा करके हम किसको प्रतिस्थापित नहीं किए, 2 को प्रतिस्थापित नहीं किए, 2 हम क्या करेंगे मिला करके रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई कि यस का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखेंगे, क्या लिखना है आपके पास है कि 2s, 2 नंबर क्या है 2s प्लस का 3t बराबर कितना है 36 है, बराबर कितना है 36 है, ठीक है। अब जहां यस है वहां हम कितना रखेंगे 3 प्लस का t, ठीक है। अब यहाँ 2 बाहर ऐसे जाएगा, अब ब्रैकेट क्या होगा, यस की जगह 3 प्लस टी, जहां यस में कितना 3 प्लस टी लिखेंगे, 3 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस का 3t बराबर 36, ठीक है। अब अंदर गुणा करेंगे 3 में 6 प्लस का 2 का में 2t और फिर ये कितना है प्लस का 3t है, बराबर हो जाएगा 36। अब ये 6 प्लस का इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा और 3 2 5 यानी कि 5t बराबर 36 माइनस का 6, अब 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा, 36 में से जाएगा बचेगा 30। अब इस 30 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, t स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, t 5 का 30 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। t का मान कितना पास आ जाएगा 6। आशा करती क्या होगा आपको समझ में आएगा हमने कैसे t का मान निकाला। अब जो t का मान आया है उठा करके हम समीकरण 3 में रख देंगे, हमें s का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे t का मान, ठीक है, t का मान समीकरण किसमें रखने पर 3 में। आप तो चाहिए 1 में भी रखेंगे तब पर भी t का मान निकलेगा, यस का मान निकलेगा, 2 में रखेंगे फिर भी यस का मान निकलेगा, 3 में रखेंगे फिर भी यस का मान निकलेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार सुविधा अनुसार जिसमें चाहे उसमें रख लेंगे, निकलेगा मान वही सेम टू सेम वही मान आएगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे t का मान किसमें रखेंगे 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। 3 नंबर क्या है, यस इक्वल टू क्या है 3 प्लस टी है, 3 प्लस का टी, ये 3 ऐसे रह जाएगा, टी का मान कितना है 6, कितना हो जाएगा 6 3 9, यानी कि यस का मान कितना पास आ गया 9, ठीक है। यस का मान कितना पास आ गया 9, ठीक है, यानी टी का मान कितना आया था 6, यस का मान कितना आया 9, ठीक है। यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर अतः करके लिख सकते हैं अतः यस इक्वल टू कितना पास है, यस इक्वल टू कितना 9 है और टी इक्वल टू कितना पास है, टी इक्वल टू कितना है 6, ठीक है। यानी यही दोनों के पास क्या हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट कहेंगे से हमें कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, क्या कहेंगे हमें कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। चलेगा आइएगा हम क्या करते हैं आगे चलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर इसका हम क्या करते हैं 3 नंबर क्या करते हैं हल करते हैं। 3 नंबर क्या दिया है उसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर क्या हमारे पास है, 3 नंबर दिया है कि 3x माइनस का y बराबर 3 है, ठीक है। उसके बाद कितना है 9x माइनस का 3y बराबर कितना है 9, ठीक है। यानी कि इतना हमें सवाल दिया है। यदि हम यहीं से इसको समीकरण नंबर 1 बना दें, इसको समीकरण नंबर हम 2 बना दें, ठीक है, 2 नंबर।
तो इसमें हम देखेंगे कि इस दोनों में से हम समीकरण एक को प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम समीकरण एक को प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर लेना क्या किया हम समीकरण क्या हम प्रतिस्थापित कर दिए। प्रतिस्थापित जब कर दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, सवाल ये बन जाएगा। ठीक है, आप समीकरण आइएगा एक को प्रतिस्थापित करते, आप चाहे दो को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, चाहे आप एक को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आप सरल से सरल को प्रतिस्थापित करेंगे, आपके सवाल बनाने क्या होगा, बेटर से बेटर क्या होगा, आसान बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या है, ये 3x है, एक नंबर 3x माइनस का y बराबर कितना है 3। ठीक है, देखना ये माइनस का इधर बीच में प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का y। ठीक है, अब हमें पता है हमें सिर्फ 3x का मान तो चाहिए नहीं, हमें किसका मान चाहिए, सिर्फ x का मान चाहिए। ठीक है, x का मान निकले कैसे, इसको बराबर फिर देंगे इधर, x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का y बटे कितना हो जाएगा 3। अब इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसे नाम क्या देंगे, समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ लिखेंगे, जब हमें समीकरण 3 पता चल गया, 3 नंबर पता चला है, हमें क्या हुआ, देखिए x का मान पता चल गया है। जो x का मान आया उसे उठाकर जिसको प्रतिस्थापित नहीं किए थे उसमें क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर हम कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, 2 में क्या कर रख लेंगे, 2 क्या है कि 9x माइनस का 3y बराबर कितना है 9। यही है क्या, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास ही यही है। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, x का मान इसमें पुट कर देते हैं, लेना ये 9 तो वैसे का वैसे रह जाएगा, 9 क्या होगा, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और x की जगह क्या पुट करते हैं, 3 प्लस y बटे 3, 3 प्लस y बटे 3। ठीक है, 3 प्लस y बटे 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 प्लस y बटे 3 आइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसको क्या था, माइनस का 3y बराबर कितना है 9 है। ठीक है, बस इसको हम क्या करते हैं, अब हम आगे हल कर लेते हैं। इस 9 को अंदर गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 9 तरीके 27 हो जाएगा, और प्लस का 9 में 9y बटे कितना ये 3। या तो फिर आप ऐसे ना करके देखिए, इसे करिए, ऐसे करिए। ठीक है, आसान बन जाएगा। कैसे देखना कि इसी से कट रहा है, 3 एकम में 3, 3 तरीका 9 कट रहा है। ठीक है, ये कितना बचा, 3 ब्रैकेट में 3 प्लस का y माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 9। अब 3 से देखिए, 3 से क्या करिए, गुणा करा दीजिए अंदर, 3 से गुणा करा कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 9 प्लस का ये 3y फिर माइनस के 3y बराबर ये 9। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट सवाल लग रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी सवाल में लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, गलत तो कहीं नहीं है, कहीं कट पूरे 0 बन जा रहा है। ठीक है, दोनों डाटा कट कर 0 बन जा रहा है। फिर भाई देखना कि ये सवाल क्या है, सवाल तो अपने जगह सही है, सवाल क्या है अपने जगह तो सही है, बट इसमें जो है ना इसका हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका लिखेंगे कोई हल नहीं है, क्योंकि भाई ये कट जा रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। जब कट जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, इसका कोई हल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 जाएगा 0, 9 से 9 0, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा कट जा रहा है, ये इससे काटेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 9 बराबर क्या बचेगा 9 बराबर 9 बचेगा। ठीक है, यानी लिख देंगे इसका अपरिमित का, इसका लिखने कोई हल ही नहीं है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका कोई क्या है, कोई हल ही नहीं है। ठीक है, हल ही नहीं है, इस सवाल का सही। ठीक है, यानी इसका क्या है, कोई हल ही नहीं है। ठीक है, क्या कहती है, जब y ही पूरा कट गया, x का मान ही कोई नहीं निकल पाया। ठीक है, y कोई मान ही निकल पाया, क्या करेंगे, इसका लिखने कोई हल ही नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं क्या हुआ, समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमें क्या है कि इसको पूरा कट के पूरा 0 बन जा रहा है, इसलिए इसका कोई हल ही नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसका 4 नंबर बताइए। 4 नंबर इसका क्या है, दिया हमें कि 0.2x प्लस का 0.3y बराबर कितना है 1.3। ठीक है, अगर इसमें पहले हम दशमलव का मैटर हटा दें, देखो दशमलव मैटर कैसे हटेगा, यहाँ दशमलव हटे कितना आएगा 10, यहाँ दशमलव हटेगा नीचे 10, यहाँ दशमलव हटेगा नीचे 10। ठीक है, इस दोनों का लस कितना होगा 10 होगा। ठीक है, या कितना हो जाएगा तब 2x प्लस है 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 13/10। ठीक है, अब ध्यान 10 कट जाएगा तो बचा कितना 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, ये 13। सिंपल बन गया, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 1। एक ऐसा बन गया, एक सिंपल बन गया, इसे आप बनाएंगे क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपके पास है कि 0.4 है, 0.4x प्लस का
0.5y बराबर कितना है 2.3। ठीक है, यहाँ दशमलव टाइम नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से वही काम करेंगे नीचे 10, यहाँ से वही काम करेंगे नीचे 10। ठीक है, अब इस दोनों नीचे से लेंगे 10 10 हो जाएगा। अब इसे भाग जब देंगे 4x प्लस का ये 5y बराबर कितना हो जाएगा 23/10। ये 10 से तो 10 कट जाएगा, कितना बचा है 4x प्लस का 5y बराबर ये 23। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हम क्या करेंगे यहाँ पर से हल करेंगे, तो मेरा क्या होगा काम में बन जाएगा। ठीक है, तो आइएगा समीकरण 1 2 हम क्या करते हैं हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, किसी एक को दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे। जब प्रतिस्थापित हम कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे हम आगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइएगा प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ से किसको प्रतिस्थापित करना है, अगर यहाँ से हम समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित क्या है, एक नंबर क्या है 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 13 है। प्रतिस्थापित क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित करने का मतलब ये या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे, किसी एक का मान निकालेंगे तभी हम दूसरे में क्या करेंगे पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलेगा, यहाँ से हम क्या करते हैं x को ऐसे लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस के इसको इधर भेजेंगे 3y माइनस हो जाएगा। और इसका गुणांक हमें पता है सिर्फ x का मान चाहिए, हमें 2 का मान चाहिए नहीं, इसका गुणांक कितना इसके बटे आ जाएगा, यानी कि x बटे कितना आ जाएगा 13 माइनस का 3y बटे कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, अब इसे बनाएंगे समीकरण नंबर हम 3, समीकरण क्या बना लेंगे हम 3 नंबर। ठीक है, समीकरण क्या बना लेंगे हम 3 नंबर। ठीक है, तो आइए जब समीकरण 3 नंबर पास बन गया, यानी हमें x का मान भी निकल गया, तो हम लिखेंगे जब x का मान निकालनी है तो लिख देंगे कि x का मान किस में पुट करते हैं x का मान। अब किसको प्रतिस्थापित मैं किया था, एक नंबर को रखेंगे किसमें 2 नंबर वाले में। ठीक है, 2 नंबर क्या है 4x, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर। ठीक है, अब ऐसा हम करेंगे तभी हमारा निकल पाएगा, फिर उसी का वैल्यू उसको उसी समीकरण को प्रतिस्थापित करके उसी में जब हम रख देंगे तो कुल मान हमें मिलकर 0 मिल जाएगा। ठीक है, देखना अब हम किसमें 2 में रखेंगे, 2 में कितना हो जाएगा 4x है, कितना है 4x प्लस 5y बराबर कितना है ये 23। ठीक है, आइए पुट करते हैं, ये 4 तो वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ कितना है 13, x को कितना 13 माइनस का 3y बटे कितना है 2, फिर प्लस का 5y बराबर कितना है ये 23। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से कट रहा है, 2 कम में 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 आ गया, अब 2 से 2 गुणा कितना हो जाएगा 13 दुना के 26, यानी कि 26 माइनस का 3 दुना के 6y बराबर 5y बराबर ये 23। ठीक है, तो आइए बगल में अगर इसको हम और हल कर देते हैं, ये प्लस का 26 है, इधर भेजेंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। कहीं सर जी हाँ, अब 6 में से 5 एक कितना बचे माइनस का 1, यानी कि माइनस का y बचेगा, माइनस का y इधर बचा, इधर कितना बचा है 23, यानी 26 23 माइनस 26 23 माइनस का 26 बचा है। कहीं सर जी हाँ, ये माइनस का y बराबर कितना होता है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना पास आ गए 3, यानी हमें y का मान कितना मिल गया 3। अब जो ये y का मान आया है निकल कर, ठीक है, इस y का मान निकाल कर हम कहाँ कर देंगे समीकरण किस में देते हैं, समीकरण 3 में देते हैं। ठीक है, जो हमें क्या होगा आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अब हम y का मान समीकरण ठीक है, समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर 3 नंबर क्या है कि x बराबर कितना है 13 माइनस का 3y बटे कितना है 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 माइनस का 3 इंटू वाई का मान कितना है 3 है, इसके बाद 2। ठीक है, तो 13 माइनस 3 गुना के 6 बटे 2। ठीक है, 3 गुना के 3 त्रिका 9 होता है, 6 नहीं होता है, 3 त्रिका कितना होता है 9। ठीक है, 3 त्रिका 9 बटे 2। अब 13 यानी कि 9 4 कितना होता है 13, 4 बटे ये 2 हो जाएगा, 2 से काटे कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये अपने पास x चला था, x तो x इसको कितना आ गया 2। ठीक है, x इसको कितना आपके पास आ गया 2, यानी कि हमें क्या हुआ y का मान कितना आया था 3, देखना y का मान कितना अपने पास है 3 है। ठीक है, और x का मान कितना पास है 2। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे अब पास इस यानी क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा का आंसर ये दोनों हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, आशा करते हैं आप क्या हुआ समझ में ही आया होगा। आगे चलते हैं, यानी कि इसका हम क्वेश्चन नंबर अब हम 5 चलते हैं। ठीक, पहले का 5वां नंबर देते हैं। देखो पहले 5वां क्या आ रहा है, ये सिंपल, ये अपने पास क्या है सिंपल है। ठीक है, अपने पास क्या है ये सिंपल है। आप इसका क्या करना घर से क्या करना बनाना, यानी कि SW दे देना। ठीक है,
आप भी क्या करिए, कोशिश करेंगे बनाने के लिए, तब जाके क्या होगा आपको समझ में आएगा। इस सवाल को हल करके आप बताइएगा कि कमेंट, ठीक है, कमेंट बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर जी x का मान कितना आया है और y का मान निकाल कर बताइएगा कितना कितना, ठीक है, x का मान कितना है और y का मान कितना है, वो दोनों क्या करिएगा निकाल करके आप क्या करिएगा बताइएगा, ठीक है। तो आइए आगे चले, कहेंगे सर जी हाँ चलिए आप आगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि इसका पांचवा, ये पांचवा नंबर क्या है, हम आपको हल करके बताते हैं। थोड़ा क्या इसमें बटे बटे दिया है, इसलिए हम इसका करते हैं हल करते हैं, ठीक है। देखा ये बटे में दिया, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। कितना आपके पास है, 3x बटे कितना है 2 है, माइनस का 5y बटे कितना है 3 है, बराबर माइनस का 2 है। दूसरा क्या है, ये x बटे कितना है 3 है, फिर प्लस क्या है y बटे 2 है, बराबर कितना है ये 13 बटे 6 दिया, ठीक है। इसे बनाएंगे हम, या तो फिलहाल पहले आप इसको सिंपल बना लीजिए, ठीक है। दोनों पहले क्या करिए, पहले एक नंबर वाले जो इसको सिंपल बनाइए, आप सिंपल तरीके से बना लीजिए। ये दोनों नीचे से कितना होगा, 6 होगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ, इसे भाग देंगे 3 होगा, और 3 तरीके कितना हो जाएगा 9x, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, ठीक है, माइनस का। इसे जब भाग देंगे यहाँ जाएगा 2 बार, और 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है, 10y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस का। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं तिखे तिखे, इसके नीचे मानेंगे इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर पढ़ते हैं, एक गुणा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि 9x माइनस का 10y बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना के माइनस का 12, ठीक है। अब बनाएंगे इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर बनाएंगे हम फर्स्ट नंबर। अब इसी प्रकार इसको भी हल कर लेते हैं, कितना है ये x बटे 3 है, फिर प्लस का ये y बटे 2 है, बराबर कितना है 13 बटे 6 है, ठीक है। इस दोनों चिल्लास कितना होगा 6 होगा, आंसर जी हाँ। इससे जब भाग देंगे 3 में 6, यानी कि तिखे तिखे गुणा हो जाएगा, 2x प्लस का ये 3y बराबर कितना हो जाएगा ये 13 बटे 6। देखिए 6 से तो 6 कट जाएगा, ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचाइए 2x प्लस का ये 3y बराबर पास कितना हो जाएगा 13। इक्वेशन नंबर ये 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर पास का ये 2 बन गया, क्या कहेंगे सर जी अपने पास, हाँ इक्वेशन नंबर ये 2 बन चुका है, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट नहीं है। अब चाहे तो आप इसको घर पर होमवर्क तहत बना सकते हैं, अब चाहे तो हम इसको हल करा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल बना दिए, आप घर के इसके लिए होमवर्क भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करें आपको हल करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक अभी हल करके देने के लिए दिए हैं आपको होमवर्क। देना यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण किसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक नंबर को प्रतिस्थापित करते हैं, एक नंबर प्रतिस्थापित कर दे, कहेंगे सर जी हाँ आप एक नंबर प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक को एक क्या करें प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर प्रतिस्थापित करते हैं। क्या लिखा है 9x माइनस का 10y बराबर कितना है माइनस का 12, ठीक है। अब जहां जहां पहले प्रतिस्थापित करते हैं, ये माइनस से क्या कहेंगे सर, जहां इधर इसको बचेंगे प्लस बन जाएगा, बराबर तरफ क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 9x बराबर ये माइनस का 12 प्लस का 10y, ठीक है। अब यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो 9 के भीतर बीचिंग क्या हो जाएगा, इसके बट्टे आ जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y बटे कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये 10y है। इसे बना देंगे, नया नाम देंगे क्वेश्चन नंबर हम 3। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन इसको हम क्या दे दिए 3 नंबर, ठीक है। तो आइएगा, अब जब हमें 3 नंबर मिल गया, तो x का मान निकल गया, हम इस x का मान किसी एक में पुट कर देते हैं, देखिए हम x का मान समीकरण किसको प्रतिस्थापित किया था, मैं एक को, तो x का मान किसमें रखेंगे 2 में, यानी कि x का मान 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर 2 में रखते हैं। 2 नंबर क्या है, हाँ ये 2 नंबर क्या है 2x प्लस 3y बराबर है 13 है, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, ये x का मान यहाँ पुट करते हैं 2, तो इसे हो जाएगा x का वैल्यू कितना है माइनस का 12 प्लस का कितना है 10y बटे कितना है 9, फिर कितना है प्लस का 3y बराबर कितना आपके पास है 13 है, ठीक है। यही है, क्या कहेंगे सर जी हाँ अपने पास ये वैल्यू यही है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं आगे हल कर लेते हैं, बना लेते हैं, बस आगे हल करेंगे पास कर देंगे बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ कटने वाला तो है नहीं, इसका मतलब 2 से इसमें क्या करते हैं ऊपर लगाते हैं, 12 दुना कितना हो जाएगा 24, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और फिर 10 दुना कितना हो जाएगा 20, ठीक है, यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 20y बटे एक आपके पास y हो जाएगा, फिर बटे कितना हो जाएगा 9, फिर 9 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 3y बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। 3y कितना हो जाएगा 13। अगर हम इसके नीचे भी एक मान लेते हैं, तो इस दोनों क्लास कितना हो जाएगा, कहेंगे जी 9 हो जाएगा लास्ट, ठीक है, कितना होगा लास्ट 9 हो जाएगा, ठीक है। जब पास 9 लास्ट हो गया, 9 से भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, मतलब पूरा यही के ही वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि नहीं माइनस का 24 प्लस का कितना हो जाएगा 20y, ठीक है। और 9 कम 9 हो जाएगा, 9 3 के 27, यानी कि
27y, ठीक है, बराबर कितना है 13। अब ये क्या है पता है, ये अपने पास भिन्न का जोड़ खड़ा बना है, इसलिए आप क्या करिए, इसको आसानी से क्या करिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। देखना ये कि ये अपने पास इसके नीचे दी मानेंगे एक इसका इससे गुणा हो जाएगा, एक गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि 24 का में माइनस का 24 रह जाएगा, फिर प्लस का 20 और 27 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 20 40 40 का 47 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 47y बराबर 13 × 9, यानी कि 13 9 117 होता है, 13 9 कितना होता है 117 होता है, ठीक है, यानी कि ये 117 हो जाएगा, ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि 47y बराबर ये 117 प्लस है 24, ठीक है, दोनों ऐड कर देना, यानी कि यहाँ देखना क्या अपने पास था 47 था, ठीक है, यानी कि 47, यानी कि अपने पास कितना हो जाएगा 47, ठीक है, यानी कि 47y बराबर है ये 7 4 11 के एक हाथ में कितना आ जाएगा 1 और 2 और 1 3 3 और 1 4, फिर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 141। अब ये देखिए किसी से कट रहा है क्या, किसी से कट रहा है, y बराबर कितना पास आएगा 141 बटे ये 47, ठीक है, यानी कि 141 बटे 47, ठीक है, यानी अपन देखिए किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं, 3 चौके 12 3 7 21, 3 एकम में 3 3 से नहीं कट पा रहा है, 3 से नहीं कट पा रहा है, पूरा लगता है 47 से ही पूरा एक बार में ही कट जाएगा, क्या देखना, जब इससे क्या करेंगे हम भाग देंगे, 47 से भाग कितने बार जाएगा 3 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना पास आ गया 3, ठीक है, यानी कि y का मान कितना पास आ गया 3, ठीक है, ये y का जो मान 3 आया है, इस y का मान उठा करके हम किस में रखते हैं, समीकरण, हम समीकरण किस में रखते हैं 3 में रखते हैं, ठीक है, यानी लिखेंगे हम यहाँ पर y का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखेंगे तो अपने पास क्या होगा, ये फाइनल से हमें आंसर क्या होगा, x का मान भी निकल जाएगा, ठीक है, x का मान क्या है, x बराबर -12, यहाँ रखते हैं, x बराबर अपने पास का था कि x बराबर ये -12 प्लस का कितना था, -12 प्लस का कितना था 10y बटे 9, 10y बटे कितना पास है 9, ठीक है, यानी हमें y का मान कितना निकला था 3, ठीक है, अब जहां y कितना रखते हैं 3 रख देते हैं, कितना अपने पास आंसर आ जाएगा x का, यानी कि माइनस प्लस का ये 10 इंटू कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 9, ठीक है, यानी कि ये -12 प्लस का 10 नहीं 30 बटे कितना हो जाएगा 9, यानी दोनों से घटाएंगे कितना, दोनों से घटाएंगे कितना आ जाएगा 18, यानी बटे कितना 9, यानी कि 9 कम 9 9 दूना 18, यानी कि अपने पास जो अपने पास क्या था x का मान कितना अपने पास आ गया 2, यानी कि y का मान कितना आया था 3 और x का मान कितना पास आ गया 2, यानी कि लिख देंगे अतः कितना है x का मान कितना है 2 2 2 और y का मान कितना है 3, ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है, अपने पास कैसे हुआ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे सब करके इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर पास है वो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आगे, ठीक है, और है इतने और इतने को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है, यम का मान ज्ञात करेंगे फिर हमें y का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी यम का मान भी हमें ज्ञात करना, पहले तो हम x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे यम का मान आसानी से निकालेंगे, ठीक है, पहले दोनों समीकरण क्या दिए उसको हल करते हैं, दोनों समीकरण क्या दिया है, ये 2x प्लस कितना है ये 3y बराबर कितना है 11 है, उसका कितना है 2x माइनस का 4y बराबर कितना है ये माइनस का 24, ठीक है, अब हमें पता है कि ये माइनस का है, यानी इक्वेशन बनाएंगे इसे फर्स्ट, इसे बनाते इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर हम सेकंड, ठीक है, ये हम लिखेंगे समीकरण एक को इधर भेजेंगे माइनस है प्लस 1 है का कहीं से जी हाँ, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हम समीकरण एक को क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर सॉरी एक नहीं 2 को 2 माइनस में सही देगा, इसको प्रतिस्थापित करने काम बन जाएगा, 2 को प्रतिस्थापित करते हैं, 2 नंबर क्या है 2x माइनस का 4y बराबर कितना है माइनस का 24, क्या कहेंगे सर जी हाँ, ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ, तो 2x ठीक है 2x ठीक है 2x ठीक है, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 4y, ठीक है, अब पास इसका गुणांक इसके बटे हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, अपनी एक लाइन और हल करना, 2x दोनों से 2 कॉमन बनाए 2 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन बनाए कितना हो जाएगा ये माइनस का 12 प्लस का ये 2y, ठीक है, कॉमन लेने आपको आता होगा, अब देखना यहाँ पहले एक बार जाइएगा, ये अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ, तो x का मान कितना पास आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का ये 2y, ठीक है, अब हमें x का मान निकल गया, मतलब ये समीकरण नंबर ये 3 बन गया, ठीक है, समीकरण कौन सा बनेंगे समीकरण नंबर 3, जब समीकरण नंबर हमें 3 मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान भी निकल गया, इस x का मान उठा करके किसको मैं प्रतिस्थापित किया था 2 को, हम इस बार किस में रख देंगे 1 में, ठीक है, तो हम लिखेंगे x का मान
x का मान समीकरण किसमें रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है। एक में कितने हैं, एक नंबर क्या आपके पास है कि 2x प्लस कितना है ये 3y बराबर कितना आपके पास है 11 है क्या, कहेंगे सर जी हाँ। देखना अब अपने पास 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11 है, तब देखना x का मान कितना है माइनस का 12 प्लस का 2y, जहां x है वहां कितना रखेंगे 12 माइनस का 12 प्लस का 2y रखेंगे, ठीक है। कितना है 2 ब्रैकेट में x का मान कितना है माइनस का 12 प्लस का 2y, ठीक है, बराबर कितना प्लस का 3y बराबर कितना है 11। अब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 दुना के 24 यानी कि माइनस का 24 हो जाएगा, फिर प्लस का 4y, फिर प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 11। ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा और देखिए दोनों प्लस का जुड़ जाएंगे 4 3 7y बराबर ये 11 प्लस का 24, ठीक है। दोनों जोड़ कितना है 11 24 35 हो जाएगा क्या, कहेंगे सर जी हाँ 11 24 कितना हो जाएगा 35 यानी 35 ये कितना था 7y, ठीक है, कितना 7y 7 कम 7 7 25 35 5 बन गया, यानी कि y का मान कितना आपके पास आ गया 5, ठीक है। यानी अपने पास ये y का मान कितना आ गया अपने पास 5, ठीक है। y का मान कितना निकल गया हमें 5 निकल गया। अभी जो y का मान आया है इस y का मान उठा करके हम किस में रखते हैं समीकरण किस में रखते हैं 3 में रखेंगे तो मेरी आसान होगा, तो हम 3 में ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम y का मान ठीक है, y का मान समीकरण किस में रखने पर समीकरण किस में रखने पर 3 में, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है। 3 में रखते हैं क्या अपने पास कितना हो जाएगा 3 में रखते हैं क्या है अपने पास है कि x इक्वल टू x कितना है माइनस का 12 प्लस कितना है ये 2y, ठीक है। अब कितना ये x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है 5, ठीक है। इस वजह से रख दीजिए हल कर दीजिए। अब 5 में कितना हो जाएगा 10, देखिए 12 में से 10 जाएगा कितना पास बचेगा x का मान कितना बचेगा, देखिए 12 में से 10 जाएगा यानी कि माइनस का 2, यानी कि कितना हो जाएगा पास में माइनस का 2, यानी कि x का मान कितना आपके पास आ गया ये माइनस का 2, y का मान कितना आ गया 5, ठीक है। अब हमें चाहिए किसका, हमें x y का मान निकाल लिया, अब हमें चाहिए किसका मान m का मान चाहिए, ठीक है। अब m का मान कैसे निकलेगा, देखिए हम क्या दिए है y बराबर क्या दिया है mx प्लस 3 दिया है, इसके सारे हम y का मान निकालेंगे। y बराबर में दिया है mx प्लस का 3 दिया, ठीक है। अब जहां x और जहां x है जहां y है वहां x y का मान पुट कर देंगे, आसानी से क्या होगा y का मान निकल जाएगा, m का मान निकल जाएगा, ठीक है। x ये y का मान कितना है 5, कहीं से यहां रख देते हैं बराबर m इंटू x का मान कितना है 2 माइनस का, ठीक है, कितना है माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का 3, ये प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 3 हो जाएगा बराबर ये 2 कम 2 माइनस का 2 m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ 2 ऐसे कट जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, m बराबर कितना पास आ गया माइनस का 1, यानी कि m का मान कितना पास आ गया माइनस का 1, ठीक है। आई होप आशा करते हैं आपको क्या होगा समझ में ये आ गया होगा कैसे माइनस को सॉल्यूशन किया, ठीक है। m का मान भी अपने पास कितना गया माइनस का 1, x का और y का और m का तीनों का मान क्या हुआ हमें आसानी से निकल गया, ठीक है। तो आज इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जगह है, ठीक है। अब चलते हैं इसका हम क्या करते हैं नेक्स्ट कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो था इसका हम क्या करते हैं 3 नंबर हम क्या करते हैं हल करते हैं, 3 नंबर क्या अपने पास है उसको सॉल्व करते हैं। 3 क्या क्वेश्चन करा पहले, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब क्या करना है रैखिक समीकरण पहले बनाना है, उसको फिर प्रतिस्थापन मेथड से क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइएगा इसका हम क्या करते हैं हल करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 1 करा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब पहले संख्या मानते हैं, माना, ठीक है, मान लेते पहले माना संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या मानते हैं x है, ठीक है, x है। दूसरी संख्या मानते हैं दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या क्या मानते हैं हम y है, ठीक है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या मानते हैं हम y है, ठीक है। तो आइएगा अब करें दोनों संख्याओं का अंतर नहीं, इसका अंतर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्न, ठीक है, प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर मतलब कि ये x माइनस y, इस दोनों का अंतर कितना है 26 है, ठीक है। इसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार करा है कि पहले एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यह मतलब कि एक संख्या मतलब ये है, अपने मन से बीच में बराबर लगाती है संख्या, है पर है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब कि एक संख्या
दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब पहले से 3 गुनी है और 3 से इसमें गुणा और करा देंगे, पहले तब कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। जो कहता है जितने गुना है उसको जस्ट अपोजिट वाले में कितना गुना क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। कर है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, 3 गुना ये है, हम इसका अपोजिट में क्या करेंगे, 3 से इसमें हम गुणा करते हैं, ठीक है। इसके बीच में क्या गुणा चिन्ह, इसके बीच में गुणा चिन्ह होता है, तो इसका मतलब ये 3 गुना ये हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से हमें क्या हुआ है कि x का मान कितना है, इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर हम 2, ठीक है, इक्वेशन 2। अब देखिए x का मान कितना है, 3y, तो हम x का जो मान है पुट करते हैं सीधे y के वैल्यू, ठीक है, एक नंबर में। लेकिन हम x का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर एक में रखते हैं, क्या है पास है, एक नंबर क्या है x माइनस का y बराबर कितना पास है 26 है, ठीक है। ये x का मान कितना है 3y है, x पे कितना रखें 3y, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस का y बराबर है 26, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2y बराबर कितना आ जाएगा 26, 2 से काटेंगे 13 जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना पास आ गया 13, ठीक है, यानी कि y का मान कितना पास आ गया 13। जैसे y का मान आ गया वैसे हम क्या करेंगे, लाके हम 2 में पुट कर देंगे तो हमें x का मान भी निकल जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण एक नहीं 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर 2 नंबर क्या अपने पास है कि x बराबर 3y है, x बराबर कितना अपने पास है, x बराबर ये 3y है, तो 3 इंटू y का मान कितना है 13 कितना हो जाएगा 39, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आपके पास है 39। तो यानी पहली संख्या कितना है 39, दूसरी संख्या कितना है 13, यानी कि पहली संख्या यानी कि x का मान कितना है 39 और दूसरी संख्या कितना है 13, यानी कि पहली संख्या कितनी है 39, दूसरी संख्या कितनी है 13, ठीक है, यानी x और y को दोनों हमें मान निकल गया, तो पहली संख्या में पता चल गया 39 है, दूसरी संख्या कितना है 13 है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ए पहला था, यानी तीसरे का पहला नंबर क्या हुआ, ये हल हो गया, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीसरे का दूसरे का। तीसरे के दूसरे क्या आ रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें समपूरक कोण दिया है, समपूरक कोण किसे कहते हैं, यानी कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। समपूरक कोण पूरा कोण मतलब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, और समपूरक मतलब क्या होता है किन्हीं दो भी कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है। तो आएगा यहां मान लेंगे, माना, ठीक है, क्या करा है छोटा कोण बड़ा कोण, यानी कि माना छोटा जो कोण होगा छोटा कोण, ठीक है, छोटा कोण कितना है x डिग्री का, ठीक है, और जो बड़ा कोण होगा बड़ा कोण, ठीक है, जो हमारे पास क्या है बड़ा कोण कितना है ये y डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखें प्रथम प्रश्न फर्स्ट, आप लिखें प्रथम प्रश्न, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार देते हैं, क्या हो जाएगा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी कि दो संपूरक कोण मतलब क्या था किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, कहेंगे सर जी हाँ। पहला कोण x है, दूसरा कोण y है, यानी कि x प्लस y, इन्हें दोनों जोड़ लेते हैं, x प्लस y में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्या कहेंगे सर जी हाँ। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइएगा इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं आपसे हम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 यानी कि द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी कि एक कोण यानी बड़ा कोण ये छोटा कोण ये हो गया, बड़ा कोण ये देखिए छोटा कोण ये बड़ा कोण ये करा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब 18 डिग्री ये अधिक मतलब क्या ये अधिक है। अगर इसमें हम माइनस घटा देते हैं 18 तो पहले ये 18 अधिक था, अब 18 इसमें क्या घटा दिए, तो पहले अधिक था मतलब अब 18 घटा दिए, दोनों मिला कितना बना लेगा 0, दोनों मिला क्या बना लेगा 0 बना लेगा, हमारे लिए क्या होगा सॉल्यूशन करना ये आसान बन जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको क्या करेंगे बना लेंगे, इसे यही बनाएंगे क्वेश्चन नंबर हम 2, ठीक है, इसे क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर हम 2 बना लेंगे, कुछ आपको दिक्कत कहीं से नहीं, यानी कि कह रहा था कि जो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी पहले से करा ये अधिक है, तो इसमें हम 18 और जो 18 पहले से था 18 कितना 36 हो जाएगा, मतलब इसका बीच में बराबर मतलब क्या है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इसका मतलब इससे हम घटा दिया 18 दोनों तरफ क्या अपने पास ये 18 में से 18 0 बन गया, इधर बराबर इधर दोनों तरफ पास संख्या क्या हुई बराबर हो गई, इसलिए क्या इसमें 18 घटा दिए हैं। तब यहाँ देखिए x का मान हमें निकल गया, क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो यहाँ लिखेंगे x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान कहाँ रखते हैं समीकरण हम 1 में देते हैं, x मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। एक नंबर क्या है कि x प्लस वाई
x प्लस वाई बराबर कितना है 180 डिग्री, क्या कहेंगे सर जी, हाँ 180 डिग्री। अब एक है कि x का मान कितना है y माइनस का 18, जहां x मान रखेंगे y माइनस का 18 प्लस कितना है ये y है, y बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। ये माइनस के इधर प्लस हो जाएगा, एक और कितना 2y हो जाएगा, 2y बराबर ये 180 प्लस का ये 18, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे ये 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 2y इसे जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, y बराबर 9 के 9 2 9 18 हो जाएगा, यानी कितना 9 होगा, ठीक है। यानी 9 यहाँ पर होगा, ये कितना होगा 9, यानी कि 9 गुना 18 होता है, ठीक है। यानी कि ये 9 हो जाएगा, ठीक है 9, और फिर बचे कितना 1, यानी कि 9 गुना 18 यानी कितना गया 99, ठीक है। कितना गया 99, y का मान कितना पास आ गया 99, ठीक है। y का मान कितना है 99। अब है ये जो y का मान आया, इस y का मान उठा करके हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। कहाँ रखेंगे समीकरण, सॉरी 1 नहीं 2 में रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे 2 में x का मान आसानी से निकल जाएगा, y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर 2 नंबर अपने पास क्या रखना है कि x बराबर ये y माइनस 18, ठीक है। हम कहा हमेशा 2 में नहीं, हाँ सही है, हम हमेशा 2 या 3 में क्या रख रहे हैं, क्या देखिए हमें x एक तरफ बराबर है और एक तरफ y माइनस 10 है, हमें किसी को किसी तरफ पक्षांतर करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट, इसका कितना है 99, ठीक है, माइनस के 18। अब ये 9 में से 8 जाएगा, बचे 1, 9 में से 1 जाएगा 8, यानी 81 डिग्री, ठीक है। यानी कि x का मान कितना पास आ गया 81 डिग्री, यानी कि हमने क्या माना था, छोटा कोण क्या माना था x, तो x का मान कितना 81 डिग्री आया है, यानी कि x का मान कितना है 81 डिग्री, ठीक है। अब y का मान क्या है, बड़ा कोण कितना मान था y, तो y का मान कितना है 99, यानी कि 99, ठीक है। यानी कि छोटा कोण कितना है 18 डिग्री और बड़ा कोण कितना है 99, यानी पहला आंसर ये होगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं क्या होगा, समझ में ये आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये तीसरे का दूसरे का भी क्या हुआ आपके पास, ये हल हो गया आसानी से, ठीक है। तो कहेंगे से हमें समझ में आ गया है क्या, नेक्स्ट चले क्वेश्चन, कहेंगे से नेक्स्ट चलिए आप क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में इसका 3 नंबर दिया है हमें, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कहते हैं, यानी कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का हमें क्या चाहिए, मूल्य चाहिए, कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। तो आइएगा हम मान लेते हैं, अब जो हमसे पूछ रहा है उसी को माना, ठीक है, मान लेंगे, माना क्या हो रहा है ये, ठीक है, माना मानते हैं क्या, ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा है आज, माना, ठीक है, मान लेते हैं, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, ठीक है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है x है, ठीक है, x रुपया, ठीक है। अब प्रत्येक गेंद का मूल्य, ठीक है, प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना होता है, मान लेते हैं ये y रुपया, ठीक है, y रुपया है, ठीक है। माना मैं बल्ले का मूल्य कितना माना x रुपया, और गेंद का मूल्य कितना माना y रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं से जी हमें नहीं दिक्कत है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, तो इसको हम करते हैं प्रथम प्रश्नानुसार चलते हैं, ठीक है, प्रथम प्रश्नानुसार चलते हैं। कह रहा है हमें कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले, कितने बल्ले 7, एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का जो मूल्य है x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, इनसे जी हाँ 7x, और तथा 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y, फिर दोनों गेंद और इसका मिलाकर के, इसका मिलाकर कितना पैसा लग रहा है, वो 3800 दे रहा है, कितना दे रहा है 3800 में खरीद रहा है, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्नानुसार चलते हैं, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रश्नानुसार क्या होगा, मेरे ये मिला है, यानी क्वेश्चन में फर्स्ट मिला है, द्वितीय प्रश्नानुसार चलेंगे हमें क्या होगा, दूसरा समीकरण मिल जाएगा। बाद में कराए उसे 3 बल्ले, 3 या बल्ले लाओ, ठीक है, यानी कि बल्ले हैं, हो गया 3 बल्ले मतलब 5 गेंद, एक बल्ले का मूल्य कितना है x, 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, और प्लस एक गेंद का मूल्य y, 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 5y, फिर बराबर ये दोनों कितने में खरीद रहा है 1750 में, दोनों कितने में खरीद रहा है 1750 में, यानी दोनों को मिला करके 1750 में खरीद रहा है, तो क्या बन जाएगा, हमें इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यानी कि हम क्या किए हैं, समीकरण दोनों बना दिए हैं, मेरे प्यारे साथियों, क्या किए हम समीकरण दोनों को बना दिए हैं। अब जैसे मतलब दोनों हम समीकरण क्या किए, बना दिए हैं सवाल पढ़ करके, आप इस दोनों को हल करके एक गेंद और एक बल्ले का, इतना मैंने क्वेश्चन सॉल्यूशन करा दिया, आपको सॉल्यूशन करने का पैटर्न पकड़ लिए होंगे, ठीक है। यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या करिएगा, आप निकाल करके बताइए कमेंट में कितना आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि एक बल्ले यानी कि
एक बल्ले तथा एक गेंद, ठीक है, एक गेंद, ठीक है, एक गेंद का मूल्य, ठीक है। अब निकाल के क्या करिएगा, निकाल कर कमेंट में बताइएगा सर जी इतना इतना आंसर आया, ठीक है। क्या करिएगा, कमेंट में बताइएगा सर एक बल्ले का मूल्य इतना है और एक गेंद का मूल्य इतना है, ठीक है। क्योंकि आप जब तक मैथ सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स आने वाला नहीं है, सीधे बोलेंगे जो कहना है वो आपको मुंह पे, ठीक है। तो चलेगा, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिए, यानी हल हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूर के लिए भाड़ा 105 पे है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 पे है। नियत भाड़ा प्रति भाड़ा किमी नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब कोई व्यक्ति है कुछ दूर जा रहा है, उससे भाड़ा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वो जैसे 10 किमी दूर तक जा रहा है उससे भाड़ा कितना लिया जा रहा है, 105 रुपए लिया जा रहा है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्या हमसे पूछ रहा है, नियत भाड़ा पूछ रहा है और प्रति किमी भाड़ा पूछ रहा है। यहाँ मान लेंगे माना कितना है नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा माना नियत भाड़ा कितना है, x है, प्रति किमी, ठीक है, प्रति किमी भाड़ा, ठीक है, प्रति किमी भाड़ा क्या मानते हैं, इसको मानते हैं y है, ठीक है। माना नियत भाड़ा कितना है x, प्रति किमी भाड़ा कितना है y है, ठीक है। आइए प्रश्न आंसर चलते हैं, प्रश्न आंसर, ठीक है, प्रथम प्रश्न आंसर, ठीक है, प्रथम प्रश्न आंसर चलते हैं। देखना प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूर जाने के लिए भाड़ा 105, यानी कि जो नियत भाड़ा है उसमें कोई सम्मिलित नहीं हो रहा है, नियत भाड़ा का यक्स ही रह जा रहा है, लेकिन प्रति किमी भाड़ा कितना हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। प्रति किमी भाड़ा कितना है 10 और एक किमी भाड़ा कितना है y, यानी कि प्रति किमी भाड़ा कितना है, दोनों को ऐड कितना रहा है 105 ले रहा है, कितना ले रहा है 105, यानी कि इसे बनाएंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन में क्या कहें, दो, यानी कि द्वितीय प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसार, ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार है ना। द्वितीय प्रश्न में क्या कर रहा है कि अब जब वो 115 किमी जाता है तो 155 पे, यानी कि जो नियत भरा है उसमें वृद्धि नहीं हो रहा है, जो नियत भरा है वो x का x ही है, लेकिन प्रति किमी कितना जा रहा है, 15 किमी का जा रहा है। 10 से कितना हो गया 15, यानी एक के लिए y था तो 15 के क्या 15 y हो जाएगा। अब कितना पैसा दे रहा है वो 155 रुपया, 155 रुपया, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम क्या करेंगे, वो हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे, तब जाके हम बता पाएंगे कि वो 25 किमी जाने के लिए कितना भाड़ा देगा, ठीक है। तो आइएगा हम हल कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ये समीकरण 1 बनाए, समीकरण 2 बनाए, यहाँ से हम समीकरण 2 1 को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी लिखेंगे हम समीकरण, क्या लिखेगा ये, यहाँ पर समीकरण 1 को क्या करते हैं हम, 1 को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर प्रतिस्थापित करते आइएगा। एक नंबर क्या है x प्लस ये 10y बराबर कितना है, ये 105 है, ठीक है। यानी ये प्लस जब भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, तो x बराबर ये 105 माइनस के 10y, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, थर्ड, यानी थर्ड नंबर बन गया क्या, कहेंगे सर जी हाँ। जैसे थर्ड नंबर बन गया, इसको उठा कहाँ रखते हैं, समीकरण हम 2 में रखते हैं, ठीक है। जैसे x का मान हमें निकल भी गया है, कहेंगे सर जी हाँ, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। 2 नंबर क्या है इतना, ये 2 नंबर क्या है, x प्लस कितना है ये 15y, ठीक है, 15y बराबर कितना है ये 15y कितना है ये 155, ठीक है। जहां x है वहां कितना रखेंगे 105 माइनस 10y, ठीक है, यानी कि 105 माइनस का 10y फिर प्लस का है 15y बराबर कितना है 155, ठीक है। ये पूरा प्लस का आंसर जहां इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये 15 में से 10 जाएगा 5 बचेगा, यानी कि 5y बराबर ये 155 माइनस का 105, ठीक है। यहाँ से दोनों घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5y बराबर कितना आ जाएगा, देखना, यानी कि कितना बचेगा 50 बचेगा, आंसर जी हाँ, यानी कि 50, ठीक है। यानी कि 5 जाएगा 0 और फिर 5 से 1 में सही है, ठीक है। एक कार्ड कितना y बराबर कितना है 5 था 50, यानी कि 10 आ जाएगा। y का मान कितना पास आ गया 10 का, आंसर जी हाँ अब आएगा। जब ऐसे 10 y का मान अपने पास जैसे ही आया है वैसे हम आज क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, ठीक है।
अब ये जो x y x का मान कहाँ से मिलेगा, y का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, 3 रखते हैं। अब इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, फिर भी आंसर आएगा, लेकिन 3 में रखेंगे से हमें प्रॉफिट होता है कि हमें किसी को पक्षांतर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 3 रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। 3 नंबर क्या है ये कि x बराबर कितना है, ये 105 माइनस कितना है, ये 10y। ठीक है, यानी कि x बराबर 105 माइनस का 10 इंटू y का मान कितना है, 10 आया क्या, कहीं सर जी हाँ 10 दाम 100। ठीक है, यानी कि और देखिए क्या लिखते हैं हम 10। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं 105 माइनस 10 दाम में 100 हो जाएगा, कहीं सर जी हाँ। अब दोनों घटाएंगे कितना जाएगा, 5, यानी कि x मान 5 कितना है, 5, यानी कि हम कहें प्रति किमी भाड़ा कितना है, 10 रुपया है, और नियत भाड़ा कितना है, 5। नियत भाड़ा जो फिक्स है वो 5 रुपया है, और जो प्रति किमी भाड़ा है वो कितना है, 10 रुपया है। ठीक है, आइएगा अब जैसे हमें निकल गया ये x y मान निकल गया, हम क्या करें, एक व्यक्ति 25 किमी यात्रा करने के लिए जाता है ना, लेकिन 25 किमी यात्रा करने में लगा भाड़ा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम कि 25 किमी यात्रा करने में लगा भाड़ा। ठीक है, 25 किमी यात्रा करने में लगा भाड़ा कितना, वो हमें क्या होगा, मिल जाएगा। ये अब नियत भाड़ा तो फिक्स था, नियत भाड़ा कितना था, फिक्स था क्या, कहीं से जी हाँ, और प्रति किमी भाड़ा बढ़ा था, जा कितना है 25, और ना ये प्रति किमी भाड़ा कितना था, वाई था क्या, कहीं से जी हाँ। ठीक है, तो आई बस इसको हम हल कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। नहीं, एक्स मान कितना है 5, कहीं से जी हाँ, प्लस 25 इंटू वाई का मान कितना है 10, 25 दहा में 250, कहीं से जी हाँ, जोड़ें कितना आ जाएगा, 25 दहा में 250 होगा। ठीक है, 25 दहा कितना होगा 250 कहीं से जी हाँ। अब 250 में 5 जोड़ कितना जाएगा, 255 कहीं से जी हाँ, यही अपने पास कहा जाएगा सही फाइनल आंसर क्या होगा, ये बन जाएगा। यानी कि हमें क्या होगा, 25 किमी यात्रा करने में लगा भाड़ा कितना होगा, 255 रुपया उसे देना पड़ेगा। ठीक है, हमसे ये पूछा था, हम क्या इसको सॉल्यूशन कर दिए। ठीक है, आशा करते हैं क्या होगा, समझ में आ गया होगा। आइएगा हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है कि इसका हमें क्या है 5वां नंबर। ठीक है, अभी कितने बच गए इसमें प्रश्नावली देख लेते हैं एक बार। इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन और है। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 किस तरीके का 5वां नंबर क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ लिया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न, तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमसे क्या पूछा, भिन्न पूछा था, तो मान लेते भिन्न कितना है, भिन्न किस में होता है, अंश और हर के रूप में होता है, तो मान लेते भिन्न कितना है, x/y है। ठीक है, मान लेंगे यहाँ पर हम भिन्न, माना लिखेंगे, माना भिन्न कितना है, भिन्न बराबर x/y है। ठीक है, x/ क्या है, y है। तो ना यदि करेक्ट यहाँ फिर चलेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रथम प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, भिन्न के अंश यानी कि भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ रहे हैं और हर में भी 2 जोड़ रहे हैं, तो यह भिन्न कितना बन जा रहा है, 9/11। कितना बन जा रहा है, 9/11 बन जा रहा है। हम पढ़ते हैं तिक्के तिकुड़ा करा लेंगे, तिकुड़ा करा लीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी, 11x प्लस कितना हो जाएगा, 11 गुना के 22 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ। इसका इसमें कहेंगे तो 9y। ठीक है, इसका इसमें कहेंगे 9 गुना के 18 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ 18 हो जाएगा। अब ये 22 प्लस का है, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 11x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ये y प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, कहीं से जी हाँ, यानी कि 9y बराबर कितना देगा, ये 18 माइनस का 22। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ऐसे उतर जाएगा, प्लस 9y। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 18 और 4 कितना 22 जाएगा, कहीं से जी हाँ, यानी कि -4। ये अभी बन जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमें क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया क्या, कहीं से जी हाँ, अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, तब हम क्या चलेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार। क्या चलेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या है उसके बारे में देखते हैं। द्वितीय प्रश्न क्या कर रहे हैं कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इस बार क्या कर रहे हैं, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। यानी कि भिन्न क्या अपने पास था, ये x/y था, इसमें दोनों में इस बार कितना 3 जोड़ लीजिए, 3 जोड़े कितना भिन्न बना दे रहा है, ये 5/6 बन जा रहा है। फिर कितना बन जा रहा है, 5/6 भिन्न बन जा रहा है। तो आई बस ऐसे तिक्के गुणा करा जा रहे हैं, 3 का में 6x प्लस का 6 के 18 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ, ये 5y हो जाएगा, और फिर ये 5 5 15 हो जाएगा, प्लस है
15 हो जाएगा। ये 18 प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि 6x और कितना हो जाएगा ये 5y प्लस का 15 माइनस का 18, कहेंगे सर जी हाँ। अगर ये 6x बराबर ये 5y, इस दोनों घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 15 3 18 क्या कहेंगे सर, यानी कि 3 आ जाएगा 18, ठीक है, यानी कि 3 आ गया। अब इसका गुणांक इसके बट्टे हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, x बराबर कितना गया 5y माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 6, कहेंगे सर जी हाँ। अब इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर यहाँ से 2, ठीक है। इक्वेशन कौन सा बना देंगे हम, 2 नंबर का, कहेंगे सर जी हाँ इक्वेशन नंबर यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम 2 नंबर बना देंगे। 2 नंबर बनाए थे लेकिन हमें x का मान भी निकल गया है, क्या कहेंगे सर जी हमें x का मान भी निकल गया है। इस x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने और ठीक 1 नंबर क्या देना है कि 11x प्लस कितना है अपने पास ये 9y बराबर कितना है माइनस का 4, ठीक है। तो बस इसमें क्या करते हैं वैल्यू कंप्यूट करते हैं, ये 11 जैसा था वैसे रहेगा, 11 जैसा था वैसे रहेगा, ब्रैकेट में x का मान कितना है 5y माइनस 3 बटे 6, इसको रख देते हैं x किस जगह, यानी कि 5y माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा ये 6, और प्लस कितना था 9y, बराबर कितना था अपने पास ये माइनस का 4, ठीक है। बस इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या होगा यहाँ से y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ काटपीट तो रहा नहीं, कहीं से नहीं, इसका हम लोग लगाते हैं कि 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 55y फिर 11 × 33, ठीक है, बटे 6 माइनस प्लस का ये 9y बराबर ये माइनस का 4, ठीक है। इसके नीचे मानते हैं एक, इसका दोनों प्लस कितना हो जाएगा 6, कहीं से जी हाँ 6 हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक गुणा इसमें करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी कि 55y माइनस के 3, ठीक है। और प्लस यार 9 छंग कितना होता है 54, इसका 1 से भाग देंगे तो कितना बार 6 ही बार जाएगा, फिर 6 से इसमें मल्टीपल हो जाएगा, कहीं से जी हाँ, तो 9 छक कितना होता है 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 छक 54 प्लस का ये 54y, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए 55 में से 54 जाएगा कितना बचेगा, एक y बचेगा, कहीं से जी हाँ, अरे माइनस का ये 33 बराबर ये 9 चौक कितना हो जाएगा माइनस का 36, कहीं से जी हाँ 9 चौके 36 होता है, ठीक है। ये माइनस का इधर बचेंगे प्लस हो जाएगा, कहीं से जी हाँ, इसमें थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, जो कि इसमें माइनस में नहीं आना चाहिए लेकिन माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आइएगा देख लेते हैं पहले एक बार कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा आंसर आ जा रहा है, 1 मिनट आप सब रुक जाइएगा, यार 33, ठीक है, प्लस का ये 55 प्लस या फिर देना, यही गलती हुआ, ठीक है, यहाँ भी गलती हुआ है, कहाँ पर था ये y का प्लस में था, इधर तो माइनस होगा ना, इधर प्लस का होगा माइनस होगा, यानी कि भी माइनस, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा पास ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये पास का जाएगा पूरा चिन्ह माइनस, ये भी चिन्ह माइनस, ठीक है। तो फिर भी क्या होगा 55 में से 54 में से 55 जाएगा, एक y सही लिखे थे यहाँ पर, ये माइनस सही था अपने पास, ठीक है, अपने पास का था ये माइनस सही था, फिर 33 में से कितना हो जाएगा 36, चलिए आइए कोई दिक्कत नहीं है, अब तो पास क्या हुआ ये सही हो गया, ठीक है, यानी 22 था प्लस था जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, सही है, आपके पास का सही होगा, यानी हाँ ये इधर प्लस हो जाएगा तो y बराबर कितना प्लस आएगा, क्या होगा y क्या हो गया, ये y बराबर कितना हो जाएगा ये माइनस का 36 प्लस है 33, क्या कहेंगे जी हाँ, तो y का मान कितना अपने पास कितना आ गया ये माइनस का 3, ठीक है, जो y का मान कितना अपने पास है माइनस का 3, हम कभी भी चिन्ह माइनस का नहीं लेते, हमेशा किसका चिन्ह लेते हैं प्लस का लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखते हैं, समीकरण कहाँ रखते हैं 2 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर इसको ही बगल में हल कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहाँ करें बगल में ही हल कर लेंगे। कितना अपने पास है x बराबर कितना है, x बराबर कितना है ये x बराबर 5y माइनस का 3 बटे कितना है 6 का, कहीं से जी हाँ, तो 5 इंटू y का मान कितना है, y का मान कितना है माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का फिर ये 3 हो जाएगा बटे कितना ये 6, 5 था 15 हो जाएगा, माइनस का 15 फिर ये माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 6, जोड़ेंगे एक कितना था 15, ठीक है, जोड़ेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, कहीं से जी हाँ, 6 कम 6 6 तरीके 18 हो जाएगा, यानी कि जो मेरे पास x का मान आएगा वो माइनस का 3 आएगा, ठीक है, x का मान कितना पास आया, ओ दोनों कैसा वैल्यू किया गया 6 के 6 6 दिन 6 तरीके 18, यहाँ थोड़ा सा एक में मिस प्रिंट हो रहा है, यहाँ दो वो आना चाहिए था, यानी कितना होना चाहिए, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 5, 1 मिनट रुक जाएगा मेरे दोस्त, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएगा, कहीं गलती नहीं हो गया है ना, ठीक है, ये यदि किसी भिन्न के अंश आधार में दोनों में 2 जोड़ दिया है, दोनों में 2 जोड़ दे रहे हैं
तो भिन्न कितना 9/11 बन जा रहा है, 9/11, 11 का में 11, 11 का 22 सही है, 9 का में 9, 9 दूना के 18, ये भी सही है। इधर इसको हम इधर लाएंगे, प्लस से माइनस हो गया, सही है, ये प्लस था इधर बचेगा माइनस, ठीक है, यानी दोनों में घटाएं, 18 में से 22 जाएगा, -4 सही है, 11 - 4 यहाँ भी सही है। अब करें यदि भिन्न में कितना 3 जोड़ दिया जाए, 3 दोनों में जोड़ दिए तो 6 का में 6 हो जाएगा, 6 3 के 18 हो गया, सही है, 5 का में 5, ठीक है, अब 5 था, ये 15 सही है। ये पूरा प्लस था, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, तो 5y + 15 - के 3, ठीक है, यानी कि 15 में से 18 जाएगा, बचेगा -3, कहेंगे सर जी हाँ -3 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि अब कितना हो गया, तो यहाँ देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5y - 3/6, ये भी सही है। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 क्या है कि 11x, यहाँ 11x ध्यान देखिए, यहाँ कितना होना चाहिए, 11x माइनस का 9y बराबर ये -4, सही है, सही है, सही है, ठीक है। पेज थोड़ा सा गलती हो गया क्या, ठीक है, थोड़े सा आप 1 मिनट रुक जाइएगा, पूरा जा रहा है तो पूरा ही उठ जा रहा है तो स्लाइड से, ठीक है। देखना ये अपने पास कितना है, ये यहाँ 11, ठीक, 11 ब्रैकेट कितना होना चाहिए, 11 ब्रैकेट में 5 कहाँ गए, 5y - 3/6 सही है, 11 × 5 = 55, फिर 11 × 3 = 33/6 सही है, फिर माइनस का 9y बराबर -4, ये भी सही है। तो फिर गुणा का 9 × 6 = 54 होता है क्या, कहेंगे जी हाँ 9 × 6 = 54 होता है, फिर 55 में से 54 जाएगा, कितना जाएगा, 55 में 54 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, फिर 33 माइनस का 33 हो गया, ठीक है, माइनस का 33, फिर इधर जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, 36 में से 33 जाएगा, -3 सही है। अब जब भी याद रखना, आप याद रखना कि जब भी हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है, किसका वैल्यू लेते हैं, इस यानी y या x का मान लेते हैं, वो हमेशा क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं, ठीक है, किस में लेते हैं, हम प्लस में लेते हैं, यानी जो माइनस में आया है फिर से हम क्या बना लेंगे, प्लस में, ठीक है, क्योंकि हमें जो संख्या प्राप्त होता है वो हमेशा किस में प्राप्त होता है, प्लस में ही प्राप्त होता है, ठीक है, यानी इसलिए जब प्लस इसको लिए हैं तो इसके हिसाब से सब जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ हम क्या वैल्यू रखेंगे, प्लस का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, थैंक्स सर जी हाँ, तो ये किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ वैल्यू किस में होगा, ये वैल्यू किस में होगा, ये यहाँ कितना हो जाएगा, ये अब कितना पास था, 6 था क्या, अपने पास कितना था, ये 6, कितना पास था 6, अब 15 से 3 जाएगा, 12 बचेगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ 12/6, 6 कम में 6, 6 दूना 12, यानी कि x मान कितना ना चाहिए 2, यानी कि हमें क्या चाहिए, भिन्न कितना पूछा गया, भिन्न ऊपर कितना है x/y, यानी कि हमें जो भिन्न प्राप्त हुआ है वो 2/3 प्राप्त हुआ, ठीक है, कितना प्राप्त हुआ हमें 2/3, ठीक है, कोई दिक्कत कहेंगे सर जी, हमें कोई दिक्कत अभी तक ये नहीं है, हमें भिन्न कितना प्राप्त हुआ 2/3, ठीक है, 2/3 हमें क्या हुआ, ये भिन्न हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर देखिए उसको हम सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्या दिया है, कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उसकी मतलब किसकी, जैकब की और जैकब के पापा की, ठीक है। तो आइएगा यहां मानेंगे, माना जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की आयु कितना मानते हैं, x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है, और पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु कितना है, ये y वर्ष है, कितना मानते हैं, y वर्ष। आइए प्रथम प्रश्न अनुसार चलते हैं, प्रथम प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रथम प्रश्न चलते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद, अब कभी भी में बाद कहेगा और मैं अपने पश्चात कहेगा, ये 4 वर्ड, बाद, पहले, पश्चात और पूर्व, हमें पहले और पूर्व नाम देगा तो हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, अब बाद और पश्चात कहेगा हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो हमें क्या कौन सा वर्ड दे रहा है, बाद दे रहा है, ठीक है, कौन सा वर्ड दे रहा है, हमें बाद दे रहा है, तो हम क्या लेंगे प्लस में, यानी कि अभी कितने वर्ष था, x वर्ष था, 5 वर्ष बाद, ठीक है, बराबर ये कितने वर्ष था, ये y था, ये उसके बाद कितने 5 वर्ष बाद, क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, कितनी गुनी थी, 3, मतलब ये 3 गुना, इसके जस्ट हम अपोजिट वाले में क्या करेंगे, मल्टीपल करा देंगे, ठीक है, कितना हमें मिल जाएगा, x + 5 बराबर ये 3y + 5 मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि ये पूरा प्लस सही है सर जी, यानी कि कितना देना है, ये 5 था, ये 15 होगा, ठीक है, यानी कि 5 से कितना पास होगा, ये 5 था, ये 15 हो जाएगा, सर जी हाँ, देखना ये x इस तरह जाएगा, ये पूरा 3 इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा 3y,
और ये 15 है, कहेंगे सर जी हाँ, ये पूरा प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5, ठीक है, यानी कि ये x माइनस का 3y बराबर ये 15 से 5 जाएगा कितना बचेगा 10, यानी कि बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास से इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट बन जाएगा, ठीक है। देखना ये इक्वेशन जब फर्स्ट बन गया तो उसका ध्यान में क्या लिखेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्न चलते हैं, दिखाइए द्वितीय प्रश्न क्या कर रहा है हमें, अब द्वितीय प्रश्न क्या रहे कि 5 वर्ष पूर्व, अब कौन सा वर्ड है पूर्व, यानी कि पूर्व में क्या रहते हैं माइनस लगाते हैं, घटाते हैं, यानी कि x माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू ये y माइनस का 5 क्या कहेंगे सर जी हाँ, ठीक है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, इसका मतलब 7 से हम इधर गुणा करेंगे, करा लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये x माइनस का 5, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 7y, फिर माइनस का 7 बचे 35 का कहेंगे सर जी हाँ, ठीक है। अब ये पूरा इस वजह से वैसे लेते हैं, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 7y प्लस माइनस का 35, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का ये 5 हो जाएगा, क्या कहेंगे सर जी हाँ, ये 7y प्लस यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 30 का कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि x मान कितना पास आ गया, x मान कितना पास आ गया 7y माइनस का 30 बन गया, क्या कहेंगे सर जी हाँ। अब इसे बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर, यहीं से हम 2 बना लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2। अब हमें क्या बोलते हैं, ये x का मान ही हमें मिल गया है, क्या कहेंगे सर जी हाँ। और जब हमें x का मान मिल गया है तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें क्या होगा x या फिर y का मान आसानी से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो y का यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण में रखने पर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखते हैं। 1 नंबर क्या है कि x माइनस 3y बराबर कितना है, ये 10 का कहेंगे सर जी हाँ 10 है। ये x का मान जहां वहां कितना है 7y माइनस 30, यानी कि यहाँ रखेंगे हम 7y माइनस का 30, और फिर कितना है ये माइनस कितना है 3y बराबर कितना फंस जाएगा 10 का कहेंगे सर जी हाँ। अब 3 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4y, ठीक है, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यानी 10 माइनस का 30, ठीक है, यानी कि ये 4y बराबर कितना 30 10 40 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ, 4 कम 4 4 दाम 40, यानी कि अब पास क्या देखा, ये y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना पास आ जाएगा 10, y का मान कितना आ जाएगा 10 का कहेंगे सर जी हाँ 10 आ गया। इस y का मान उठा करके हम y का मान कहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 3 में, लिखेंगे हम y का मान समीकरण कहाँ रखते हैं, 2 समीकरण कहाँ रखते हैं, समीकरण हम रखते हैं किसमें, समीकरण किसमें रखते हैं कि 2 नंबर, ठीक है, समीकरण हम 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ रखते हम 2 में रखने पर, ठीक है। 2 नंबर क्या लिखना है आपके पास कि x माइनस का x बराबर ये 7y माइनस कितना है 30, क्या कहेंगे सर जी हाँ, ये x बराबर ये 7 इंटू y मान कितना है 10, कहेंगे सर जी हाँ 10 माइनस का 30, 7 दाम कितना हो जाएगा 70, क्या कहेंगे सर जी हाँ, फिर 30, 70 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 40, ठीक है, 40 बचेगा, यानी कि x इक्वल टू कितना पास आ गया 40 का कहेंगे सर जी हाँ, x इक्वल टू कितना पास आ गया, ये 40 आ गया, ठीक है। यानी हमसे क्या पूछा था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, वर्तमान आयु कैसे ज्ञात होगा देखना, ये अब बस x का मान कितना आया है 40 का, कहेंगे सर जी हाँ, यानी जो जैकब की आयु है वो कितनी है 40 वर्ष है, जो उसके पुत्र की आयु है वो कितनी वर्ष है, ये क्या हो जा रहा है, जो उसके पुत्र की आयु है कितना, यानी y है, y का मान कितना आया था, y का मान 10, यानी कि उसके पुत्र का आयु कितना है 10 वर्ष, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई डाउट नहीं है, ये इसका हुआ पता है, ये इसका हुआ, ये प्रश्नावली समाप्त हो गया, ठीक है, ये इसका हुआ प्रश्नावली समाप्त हो गया। थोड़ा सा वीडियो क्या है लंबा बना हुआ है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप हम क्या किए पूरे नंबर 1 से लेकर के प्रश्नावली 3.2 का नंबर 1 से लेकर नंबर अंत तक हम क्या किए क्वेश्चन हम क्या किए पूरा सॉल्यूशन हम करा दिए, ठीक है। और कोई डाउट होता है, परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस सवाल में दिक्कत डाउट हमें है, ठीक है, उसका भी हम क्या करेंगे समस्या का समाधान क्या करेंगे हम करा देंगे, ठीक है। मिलेंगे हम इसके हम प्रश्नावली 3.3 में। और हाँ, चलने से पहले मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे हम इसके प्रश्नावली 3.3 में, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।